डिमांड सरकार से सबसे पहले ये रहेगी कि जिस तरीके से यूरोप ने, अमेरिका ने और पूरी दुनिया ने, कंट्रीज़ ने अपने लोगों के लिए पैसे उनके खाते में डालने का काम किया, जैसे अमेरिका ने $1200 दिया है, जर्मनी ने अलग पैकेज दिया, यूरोप ने अलग पैकेज दिया है, उसी तरीके से मैं केंद्र सरकार से डिमांड करता हूँ कि कम से कम वो 10,000 रुपया जो है वो हमारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके खाते में डाला जाए, ताकि वो इस वक्त की जूझ से जो है बाहर निकले और अपना घर किसी तरीके से चला सके। और 7,500 रुपया हर महीने उनको दिया जाए जब तक हम वापस इस चीज़ से बाहर ना निकले। दूसरा, मैं ये गुजारिश करूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से, कि आप देख सकते हैं कि इस कोरोना वायरस में हमारे जो मिडिल क्लास के जो उद्योग करने वाले लोग हैं, जो बिजनेस करने वाले छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनकी हालत सबसे ज़्यादा खस्ता है, सबसे ज़्यादा चिंतित है। क्योंकि छोटे छोटे वो उद्योग करते थे, खुद का पेट भरते थे, 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी लगा के जो छोटे छोटे कारखाने चलते थे, उनके पास कोई दिशा नहीं है। आज उन्होंने कैसे कैसे करके अपने लेबरों को थोड़े दिन तो संभाला, लेकिन आज उनकी स्थिति यह है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे चलेंगे। तो प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि उनको लोन नहीं, उनको सक्षम करने के लिए जो है आप उनको अच्छा सा पैकेज दें, ताकि वो फिर से सक्षम हो सके और लोगों को काम दे सके और खुद भी अपने आप को जी सके। उसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो किस हाल से गुजरे हैं। मेरे ख्याल से इतना बदहाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा जितना बदहाल जो है माइग्रेंट वर्कर्स का इस देश में हुआ है। उनकी ट्रेनें छोड़ी गई, वो ट्रेन कहाँ के लिए छूटी और कहाँ गई। महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी ने जितने माइग्रेंट वर्कर हैं उनका खाने का, पीने का, उनको ले जाने का इंतज़ाम, पूरे ट्रेन में बिठाने का इंतज़ाम किया, लेकिन वो ट्रेन जो उनके डेस्टिनेशन में जानी चाहिए थी वो कहीं और चली गई ना उनको रास्ते में वहाँ पहुँचने के बाद कोई खाना दिया गया। और उसके साथ जो हाल दिखे हैं, किस तरीके से लोग चल के बगैर चप्पल के इतनी कड़ी धूप में पैर के नीचे कोई बॉटल बांध रहा है, कोई उसको गोली बांध रहा है, इस तरीके से जा रहे थे। और एक तो माइग्रेंट वर्कर का हाल देख के तो आंखों में आंसू आ गया पूरे देश के, कि बिहार के अंदर एक 23 साल की महिला जो स्टेशन के ऊपर मरी पड़ी थी और उसका बच्चा उसके ऊपर की चादर खींच रहा था कि ट्रेन आ गई है। ये हाल इस देश के अंदर माइग्रेंट वर्कर्स का हुआ है। मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करूंगा कि उनको जो है, जितने माइग्रेंट वर्कर गए हैं उनके घर में वो सारी सहूलतें करें जिससे वो अपना जीवन सही तरीके से गुजार पाए। मुंबई शहर जो है हमारा, ये शहर पूरे देश को एक मजबूती देने का काम करता है। 16.5% कंट्रीब्यूट करता है देश का। मुंबई की इकोनॉमी में 60% जो है कस्टम ड्यूटी जो है मुंबई शहर से जाती है। 40% के फॉरेन ट्रेड, यानी 40,000 करोड़ से ज़्यादा ये पैसा जो है मुंबई से जो है केंद्र सरकार को जाता है। और पूरे देश का 35% इनकम टैक्स जो है वो मुंबई शहर से जाता है। तो मैं चाहूँगा कि मुंबई शहर को इस लावारिस तरीके से ना छोड़े। यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है, जैसे कोस्टल रोड है और जो ब्रिजेस बन रहे हैं, जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, उनके ऊपर ज़रूर ध्यान देके मुंबई को भी एक अच्छा सा पैकेज देने का काम करेंगे। और ये लॉकडाउन जिस तरीके से स्टंटबाजी में किया गया था, बिल्कुल दिमाग नहीं अपनाया गया था कि क्या होना चाहिए और किस तरीके से सहूलतें होना चाहिए। उसमें आपने देखा होगा कि पूरे देश में गरीबों का वो हाल हुआ जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मेरी सरकार, केंद्र सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि पूरा देश अब बंद पड़ा है, तो जो मज़दूर हैं, जो दूसरे राज्यों के मज़दूर हैं, जो घर में खाली पड़े हैं, उनको जो है वो मनरेगा के तहत जो है उनको कम से कम 200 दिन का काम मिलना चाहिए और उनको उसकी पैसे मिलना चाहिए ताकि वो अपना गुजारा कर सके। और आने वाले दिनों के अंदर केंद्र सरकार नए नए हॉस्पिटल्स, नए नए तरीके से जो है जो बीमार है उनको ठीक करने के लिए उनका योजनाएं होना चाहिए। जय हिंद। मुंबई सहारा न्यूज में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आपको यदि हमारी खबरें पसंद आई हो तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने इलाके में या आसपास किसी भी तरह से कोई शिकायत या समस्या हो तो आप हमारे ईमेल पे पोस्ट कर सकते हैं, या आप कोई खबरें हो, इम्पोर्टेंट खबरें हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी वीडियो भेज सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होते। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।